परसुडीह थाना की पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो खुद पुलिस कप्तान यानी एसएसपी को भी थाने की कार्यशैली पर भरोसा नहीं रहा। तभी तो हर मामले की जांच सीधे डीएसपी को सौंपी जा रही है। परसुडीह थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहला मामला शंकरपुर कुम्हारपाड़ा का है, जहां शराब और जमीन कारोबारी मिहिर गोप और मनोज नायक पर आदिवासी महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी का आरोप है। घटना को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए एसएसपी के पास पहुंचा, जिन्होंने जांच की जिम्मेदारी डीएसपी को सौंप दी। दूसरी घटना 23 जुलाई की रात की है। मखदूमपुरा निवासी मोहम्मद खलील गद्दी के घर से 45,000 रुपए नकद और सोने के जेवर चोरी हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है, मगर जब पीड़ित परसुडीह थाना पहुंचा तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। खलील गद्दी ने कहा, मैं शिकायत लेकर गया था, लेकिन पुलिस ने रिसीविंग तक नहीं दी। मजबूरी में एसएसपी के पास जाना पड़ा। खालिक है, हम परसुडीह मकबलपुर 2 नंबर इम्बाड़ा के पास में रहते हैं। 23 तारीख का रात में मेरा घर में चोरी हुआ है। कैमरा उमरा तोड़ के और घुसा है ग्वाल की तरफ से, गाय का खटाल है और अलमारी में घुस के एक घर के अंदर घुसा है रूम में, और रूम में अलमारी है, इसमें कपड़ा उपड़ा फेंका है और कपड़ा के नीचे ही चाबी रख देती है मेरी दीदी। इसमें से लगभग 45,000 रुपया और सोने का कान का बाली लेके चला गया। ये कितना बजे का घटना दिखा रहा है? ये 23 रात का है, 1:13-14 के आसपास का है। चोर का चेहरा है सीसीटीवी? चोर का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, वो लोग पूरा मुंह ढाक के है, लेकिन इसमें 3 आदमी दिख रहा है। एक आदमी अंदर आया है और 2 आदमी कुछ दूर पर खड़ा हुआ है। इसको लेकर थाना में कंप्लेंट किया? थाना में कंप्लेन किए थे तो थाना वाला जो है हम लोग का आवेदन नहीं लिया, तो हम लोग एसपी साहब पास गए। एसपी साहब हम लोग का आवेदन लिए और बोले डीएसपी साहब पास जाओ, तो डीएसपी साहब पास गए हम लोग। डीएसपी साहब को दिए तो डीएसपी साहब बोले ठीक है, इसका जांच करके कार्रवाई करेंगे। और हम जो थाना वाला आवेदन था वो हम स्पीड रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिए थाना को। थाना केस नहीं लिया? थाना उस समय केस नहीं लिया। हम लोग को बोला कि नहीं कि लेंगे, लेकिन रिसीविंग वगैरह देंगे नहीं। तो हम लोग बोले जब रिसीविंग नहीं दीजिएगा तो फिर इसका क्या प्रमाण रहेगा कि हम आपको केस दिए हैं, फिर आप कार्रवाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा, सब फाड़ के फेंक दीजिएगा। आया कि नहीं देखने भी आया? नहीं, देखने एक बार भी नहीं आया। डीएसपी साहब भी जांच करने आया कोई? नहीं, कोई जांच करने नहीं आया है। तीसरी घटना हलुदबनी के कोचाकुली इलाके की है, जहां जेएलकेएम नेता के रिश्तेदार के घर से चोरों ने बुलेट और स्कूटी चुरा ली। घटना के बाद भी अब तक चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। लगातार हो रही घटनाएं और पुलिस की निष्क्रियता अब परसुडीह थाना की साख पर सवाल उठा रही है। थानेदार की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग गया है। अब देखना होगा कि पीड़ितों को इंसाफ कब तक मिलता है।